ही जॉब करके खूब पैसे कमा लूँगा, बाद में कोई बिजनेस कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हैं 4-5 साल जॉब करेंगे ना, तो अभी वीज़ा आने वाला था लेकिन बाद में एंड में पता चला कि वीज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो वेज खाने वाले हैं वो तो अपना वेज लेकर के खाएंगे। गल्फ़ में आप काम कर लिए तो सोचेंगे दोबारा गल्फ़ में ही आने के लिए, क्यों, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा है गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब से रिलेटेड या कुछ भी कंसल्टेंसीज़ के बारे में। तो उसमें कुछ लोगों का ये भी कमेंट है कि मतलब मैं बढ़ा चढ़ा करके यहाँ के बारे में बताता हूँ। हालांकि अगर आप यहाँ पे काम किए होंगे और अगर आप यहाँ पे काम करते होंगे या आपका कोई जानने वाला काम करता होगा तो आपको पता होगा जो भी बताता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि सही बातें बताऊँ। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, एक गल्फ़ कंट्रीज़ का एक डार्क साइड जो है ना वो भी मैं आपको बता दूं, यानी किन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और किन लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर आपके यानी आप यहाँ पे आकर के आपके लिए ये कंट्री, यानी आप बाहर आते हैं इंडिया से, तो यहाँ पे आपके लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है आप आकर के यहाँ पे आपका मन ही नहीं लगे। तो इसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल में आपसे आज बात करूँगा और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सऊदी, ओमान, कतर, दुबई, बहरीन, ये सब कंट्रीज़ में। ठीक है, तो आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए डिसीज़न आपका रहेगा, लेकिन मैं यहाँ के बारे में बता देता हूँ कि किन लोगों को नहीं आना चाहिए। ज़्यादातर इसमें यही पॉइंट चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें ये बताता हूँ कि मतलब लाखों रुपया लोग अर्न करेंगे ये वो। तो हालांकि मैं जो बताता हूँ जिस पोजीशन पे जो लोग अर्न कर सकते हैं उनके लिए बताता हूँ, और जो लोग जितना पैसा कमा सकते हैं वो मैं रियल वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का क्या होता है कि मैं बढ़ा चढ़ा करके वीडियो बनाता हूँ, ऐसा उनका कहना होता है कुछ लोगों का। ज़्यादातर लोग हैं दूसरे का वीडियो देखते होंगे आप, या मेरा वीडियो देख करके अगर आपको लगता है कि गलत है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही बातें बताऊं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, किन लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए या आना चाहिए। इस वीडियो को देख करके आपको खुद से डिसीज़न लेना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि आप अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं तो इस बात का आप सबसे पहले ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जैसे इंडिया तो है नहीं कि आप किसी अपने घर पे हैं और दिल्ली, मुंबई, गुजरात कहीं पे भी काम करते हैं तो इमरजेंसी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ घर पे तो आपको तुरंत जाने के लिए आप वहाँ पे किसी को परमिशन भी नहीं चाहिए। कोई इमरजेंसी हो जाता है आप सीधा घर चले जाएंगे, किसी को पूछने का भी ज़रूरत नहीं। क्यों, आप अपने कंट्री में हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ का वीज़ा लगाए हुए हैं, तो एक प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपका इमरजेंसी छुट्टी लेना है तो कहीं ना कहीं आपको पहले आपके सीनियर से, फोरमैन से या जो भी सुपरवाइज़र से बात करना पड़ेगा। फिर वो आपका जो कंपनी का हेड ऑफिस में वो लोग बात करेंगे, जो भी है प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। छोटी मोटी कंपनियां है, डायरेक्ट अगर आपका अप्रोच है यानी डायरेक्ट आप हायर मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं तो थोड़ा इजी होता है। ठीक है, लेकिन बड़ी कंपनियों में कुछ कंपनियों का मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है कि क्विकली वो लोग एक्शन लेते हैं। यानी अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है घर पे, आपको तुरंत जाना है, यानी आज का आज ही जाना है, तो उसमें हो जाता है। लेकिन कुछ कंपनियों में जैसे मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि इमरजेंसी आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि ना जा पाएँ। ऐसा होता है, कुछ कंपनियों का ऐसा मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब होता है। तो एक ये चीज़ कि आप अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में आ रहे हैं, इमरजेंसी आपको छुट्टी जाना है, तो ये गारंटी इस चीज़ का नहीं है कि आप टाइम पे घर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे आने के बाद आपका मन लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप अगर अपने घर पे रह करके काम किए हुए हैं, मतलब आप अपने घर पे इंडिया में रह के और कहीं पे भी काम करते हैं, यानी किसी कंपनी में या कहीं पे भी घर पे ही रह करके, तो आपको एक आदत होगा अपने घर पे रहने के लिए। लेकिन इंडिया में ही अगर आप अपना घर छोड़ करके बाहर में कहीं भी काम कर लिए हैं, 6 महीना 1 साल बाहर में रह लिए हैं, तो समझिए कि सेम यहाँ भी है। हाँ, बस यहाँ पे क्या है कि काम करने के लिए जो लोकेशन है ना आपका फिक्स नहीं रहेगा, इसका भी गारंटी नहीं है। आप कहीं पे भी जाते हैं तो जहाँ पे काम मिलेगा, ज़्यादातर जैसे कंस्ट्रक्शन का या ऑयल एंड गैस का जो भी अगर काम चल रहा है उस फील्ड में आप जाते हैं। ट्रेडिंग वगैरह कंपनियां हैं जैसे मार्केट में जो है एकदम सिटी ओटी में, तो उसमें तो ज़्यादा चांस है कि आपको वहीं पे रखा जाएगा।
लेकिन जो ऑयल एंड गैस का, कंस्ट्रक्शन लाइन का जो काम होता है डिज़र्ट एरिया में, एकदम समुंदर के किनारे में, तो ये सब जो काम वहाँ पे चलता है तो आपको लोकेशन चेंज करना पड़ सकता है, या तो 3 महीना या 6 महीना में या 1 साल में, मतलब ऐसा होता है। अच्छा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंपनी को जहाँ काम मिलेगा वहाँ आपको भेजती रहेगी। अगर आपको ट्रैवलिंग में ज़्यादा दिक्कत है तो न आना बेहतर है, डिसीज़न आपका रहेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात कि जो लोग यहाँ पे मतलब ये सोचते हैं, कुछ लोगों का सोच ये होता है कि जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं मेरठ में था, तो वहाँ पे मेरे दोस्त भी थे, हालांकि वो हिंदू थे, तो उन लोग का सोच मतलब ऐसा था क्योंकि उनके कोई रिलेटिव या आसपास में जानने वाले कोई लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं थे। तो एक होता है ना कि वो मुस्लिम कंट्री है, तो वो लोग मतलब मुझसे बोलते थे, साजिद भाई आपका तो जान पहचान है, ये है वो है, आप वहाँ पे, हम लोग का हिंदू है तो कैसे क्या होगा। लेकिन देखिए यहाँ का हकीकत क्या है कि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इंडिया का लगभग, अगर समझिए कि 10% ही मुस्लिम मिलेंगे, बाकी 90% यानी 100 लोग मिलेंगे तो लगभग आपको 80-90 आदमी तो आपको हिंदू ही मिलेंगे, बाकी वही 10 आदमी इंडिया का मुस्लिम रहेंगे। 100 आदमी, परसेंटेज का मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि मुस्लिम ही लोग सिर्फ आते हैं, ज़्यादातर आपको हिंदू ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, चौथी बात ये है कि यहाँ पे जैसे खाने के को लेकर के, जैसे किसी भी कंपनी में आप आते हैं तो बड़ी कंपनियाँ ज़्यादातर जैसे होती हैं तो उसका जो मेस होता है ना, सभी लोगों का कंबाइन होता है। कोई कोई कंपनी का जैसे वेज के लिए अलग हो गया और नॉन वेज वालों के लिए अलग हो गया, तो कुछ लोग जैसे प्योर वेजिटेरियन होते हैं तो थोड़ा साथ में खाने के लिए मुश्किल हो सकता है। कुछ कंपनियों का तो अलग अलग सेपरेट मतलब आपको मिल जाएगा मेस हॉल अलग अलग, लेकिन कुछ कंपनियों में आपको नहीं मिलेगा, उस साथ में ही बैठ के खाना पड़ेगा। तो अब वहाँ पे देखिए क्या है कि जो वेज खाने वाले हैं वो तो अपना वेज लेकर के खाएंगे काउंटर से जा कर के, या जो भी वहाँ का सिस्टम है। और जो लोग नॉन वेज वाले हैं तो अब उसमें देखिए चिकन वाले चिकन खाएंगे, बीफ खाने वाले बीफ भी खाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो न आना बेहतर है, बाकी आपका मर्जी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये सोच होता है कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो रूल है, यहाँ का जो कानून है, गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं पे भी आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो लोग भी हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, आप ये पूछेंगे जो लोग यहाँ पे रहते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत, मतलब हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई ये रिलीजन को लेकर के, तो लगभग एकदम ज़ीरो के बराबर 0.1% आप मान सकते हैं। हालांकि आपस में ही जो लोग काम करने के लिए अपने तरफ से, यानी आउट ऑफ दिस, मतलब ये जो कंट्री है इससे बाहर के लोग, हम लोग जैसे आए होते हैं, तो आपस में जो लोग के दिमाग में ये सब चलता है ना, वो लोग आपस में इन सब लेकर के कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि आप किधर के हैं, किधर के हैं, मतलब कोई पूछेगा कहाँ के हैं तो इंडिया के हैं, लेकिन आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं क्या हैं वो हैं, इससे कोई किसी को मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको काम करना है, काम करके यानी ड्यूटी करना है, ड्यूटी करके आकर के अपने रूम में अपना फ्रेश होकर के खाना खाना है, सो जाना है। फालतू तो टाइम मिलता भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो आपस में जो भी आपका फ्रेंड बन जाते हैं जो यहाँ पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में ही रहते हैं। तो अगर हाँ, अगर आपके दिमाग में ज़्यादा जहर भरा हुआ है तो ये भी सोच के ही आना चाहिए, चाहे आप मुस्लिम हैं, हिंदू के खिलाफ एकदम आप सोच नहीं सकते हैं, या आप हिंदू हैं मुस्लिम के खिलाफ जहर भरा हुआ है, तो ये भी आपके ऊपर है। यहाँ पे आने के बाद यानी कि आप जो कुछ भी है वहाँ पे हैं, यहाँ आने के लिए सोचिए तो एकदम नॉर्मल माइंड हो करके यहाँ पे आना चाहिए। तो ये भी एक मैं पॉइंट सोचा रखने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद और मैं एक बात बता दूं कि जो लोग मतलब यहाँ पे आते हैं, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे आने के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग, तो एक तो आपको पैशेंस रखना पड़ेगा। क्यों, आप यहाँ पे आते हैं तो किसी, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी में आ गए उसी में आपका परमानेंट टाइप से जॉब हो गया। यहाँ पे आए, साल भर काम हुआ, आपका जमा नहीं, या वहाँ का प्रोजेक्ट, वहाँ का काम ख़त्म हो गया, अब फिर वापस आप जा सकते हैं। फिर आप जाएंगे तो आप गल्फ़ में आप काम कर लिए तो सोचेंगे दोबारा गल्फ़ में ही आने के लिए। क्यों, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे पैसे मिलते हैं। तो फिर जब आप गल्फ़ आने के लिए सोचेंगे तो अब फिर आप कहीं ना कहीं से काम कराएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो फिर आपका 2-4 महीना जो है बीच में ये वेस्ट होता है। तो ये जो 3-4 महीना आपका वेस्ट होता है जो भी इंटरव्यू देने के लिए, फिर मेडिकल कराने का, फिर वीज़ा प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है, तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना,
तो गल्फ़ के बारे में सोचिए नहीं। क्यों? बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग हैं जाते हैं, 1-1 साल तक कभी कभी काम नहीं होता है। क्यों? कभी उनका सब कुछ हो गया, वीज़ा आने वाला था, यानी मेडिकल हो गया, अभी वीज़ा आने वाला था, लेकिन बाद में एंड में पता चला कि वीज़ा नहीं आएगा, यानी वो गेम फेल हो गया। किसी वजह से वीज़ा नहीं आना, इसको बोला जाता है कि गेम फेल हो गया, ऐसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे बोलते हैं। अब जो लोग कोई वेल्डर हो गए, फिटर हो गए, कोई टेक्नीशियन हो गए, मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, ये सब ट्रेड के जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हैं कि मतलब लाख रुपए तक। क्यों? क्योंकि मतलब ये उम्मीद रख के अगर आप आ रहे हैं तो उसका गारंटी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप 30-40 हज़ार रुपये ईजिली नॉर्मली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जैसे जैसे होगा आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा जा सकते हैं। लेकिन अब कंपनी कभी आपको बीच में अच्छी मिल गई, आपका लक अच्छा है, तो अगर आप अच्छे लेवल तक पहुँच गए तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आने का मतलब एकदम हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। आप बस ये सोचिए कि वहाँ पे हमको जा करके काम करना है, और जो आपका नसीब में जितना लिखा होगा, मेहनत आप करते रहेंगे, अच्छे खासे कुछ आइडियाज़ लगा करके कहीं ना कहीं आप सेट हो सकते हैं, ये मतलब होता है, ठीक है। लेकिन एकदम एक्सपेक्टेशन हाई आपको नहीं रखना है, नहीं तो इतना हाई एक्सपेक्टेशन रख के यहाँ पे आएंगे तो फिर आपका मन यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। और अगली बात एक और इसमें मैं ऐड कर दूं कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद मतलब आप इंडिया में जॉब करना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जब आ जाते हैं तो मालूम है क्या सोच करके आते हैं कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो 4-5 साल ही जॉब करके खूब पैसे कमा लूँगा, बाद में कोई बिजनेस कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हैं 4-5 साल जॉब करेंगे ना, तो वो पैसा आपका किधर गया, यानी कि आपके पास पैसा सेविंग कुछ हुआ ही नहीं, तो पता चलेगा अरे मैं तो सोचा था बिजनेस करूंगा। क्यों? आपका खर्चा इतना है कि यहाँ से पैसा बचेगा नहीं। अच्छा, अब जब आपका एक्सपीरियंस 4-5 साल हो जाता है, तब आपका वक्त आता है थोड़ा सा सैलरी बढ़ने का, और आप सोच कर क्या होते हैं कि मैं यहाँ पे 4-5 साल जॉब करके और क्या करूँगा कि कोई बिजनेस कर लूँगा। तो ऐसा होता है, जनरली नहीं होता है। कुछ लोग मतलब 1000 आदमी में 1-2 आदमी होंगे जो ऐसा सोच के जाके करते होंगे, लेकिन 4-5 साल का कमाई से कोई ख़ास बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे अगर आपका कुछ बैक सपोर्ट घर पे और लोग नहीं है। तो कमाने वाले सिर्फ आप हैं तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये सब बातें मैं सोचा आप लोग को बता दूं, ताकि जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो थोड़ा इसमें पॉजिटिव भी बातें थी और निगेटिव भी बातें थी। बाकी आपको डिसीजन तो आपका रहेगा, आपको यहाँ पे आना है नहीं आना है ये आपको डिसाइड करना है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गलती से यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनको उम्मीद ये दे देते हैं, और कुछ लोग गलत गाइड कर देते हैं तो आते हैं। और कुछ लोग होते हैं यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन उनको गलत गाइड कर दिया जाता है कि उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो वो लोग नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा भी होता है। और आगे का वीडियो मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाने वाला हूँ, लेकिन मुझे टाइम मिल नहीं रहा है। अभी देखिए इवनिंग का टाइम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी लगभग कितना टाइम हो रहा है, 6:39। शाम का टाइम है, अभी मगरिब का टाइम हो गया है। तो मैं ड्यूटी से आने के बाद तुरंत आकर के वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मुझे बहुत दिन से टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लगभग 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई मेरा वीडियो आया नहीं। इसका वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियोस बनाऊं। बहुत सारे फाइल रेडी करने हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स पेंडिंग चल रहे हैं उसको बनाने के लिए। तो मतलब वो सब करने में मेरा बिल्कुल भी दिमाग इधर नहीं रहता है। हाँ, कुछ एक आध वीडियो मैं रील वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। वो किस लिए डाल देता हूँ कि अब जैसे वीडियो बनाया वो तुरंत अपलोड कर दिया, तो उसमें कोई दिमाग एक्स्ट्रा लगता नहीं। लेकिन ये वीडियो शूट करना, फिर इसको एडिट करना और फिर उसको अपलोड करना, तो इसके लिए थोड़ा सा तो दिमाग लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैं कैसे भी बना करके एक अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस भी बनाऊँगा, ऐसा मैं सोचा हूँ, ताकि जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग कम से कम हमारे बैकग्राउंड के हैं, उनको नॉलेज मिलते रहे, और बाकी लोगों को भी जनरल गल्फ़ के बारे में जो भी अच्छा हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा नॉलेज आपको सही बातें बता सकूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हो, ओके, थैंक यू वेरी मच।